बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट का मेला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की सूरत में इन दिनों इंग्लैंड में जारी है। आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है। 18 जून तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा और इस टूर्नामेंट में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। कल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच खेला गया ओवल लंदन के मैदान पर और ये मैच खेला गया बांग्लादेश और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान। इंग्लैंड की टीम मेज़बान है और इस मैच में इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश के खिलाफ फतह से हमकिनार हुई। ग्रुप ए का ये मैच था। बांग्लादेश के बारे में जिसकी रैंकिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, यही तवक्को की जा रही थी कि बांग्लादेश की टीम इस मैच में कामयाबी हासिल न कर सके और इंग्लैंड की तजुर्बाकार क्रिकेट टीम ने अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने बांग्लादेश को शिकस्त दी और टूर्नामेंट में अपने अच्छे आगाज़ का जो है वो अच्छे अंदाज से आगाज़ किया। इस हवाले से एक हमने रिपोर्ट तैयार की है कल के मैच के हवाले से कि कल के मैच में जहां इंग्लैंड और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें ओवल लंदन के मैदान में मद्दे मुकाबिल थी। आइए पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद तारुफ कराएंगे अपने मेहमान का कि हमारे साथ कौन मौजूद है। पहले रिपोर्ट देखते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान सज गया। पहले मैच में बांग्लादेश 305 रन बनाकर भी मेजबान इंग्लैंड से हार गई। लंदन के केनिंगटन ओवल मैदान में खेले जाने वाले इस मैच का टॉस इंग्लैंड ने जीतकर पहले बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी, जिस पर टाइगर्स ने अपने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 305 रन बनाए और जीतने के लिए 306 रन का हदफ दिया। लेकिन ये पहाड़ जैसा हदफ भी बांग्लादेश के काम न आया। पहली इनिंग्स में बंगाली टाइगर्स ने इंग्लिश बॉलर्स की ऐसी धुलाई की कि मॉर्गन का फैसला गलत लगने लगा। बांग्लादेशी तमीम इकबाल ने शानदार 128 रन की इनिंग्स खेली, जबकि मुशफिकुर रहीम ने भी 79 रन बनाए और इंग्लैंड को जीतने के लिए 306 रन का हदफ दिया। इंग्लैंड का आगाज तो अच्छा ना रहा क्योंकि जेसन रॉय की पहली विकेट 6 के स्कोर पर मुशर्रफी मुर्तजा की गेंद पर गिर गई, लेकिन फिर पासा पलटा। एलेक्स हेल्स और जो रूट ने इनिंग्स को ऐसा संभाला दिया कि टीम को जीत की पोजीशन में ले आए। एलेक्स हेल्स साबिर रहमान की गेंद पर नर्वस 90s का शिकार हुए और 95 रन पर पवेलियन लौट गए। जो रूट का साथ देने के लिए कप्तान इयान मॉर्गन आए और दोनों बल्लेबाजों ने इनिंग्स को इख्तिताम तक पहुंचाया। रूट ने 133 और मॉर्गन ने 75 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इंग्लैंड ने 306 रन का हदफ 48वें ओवर में ही 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल। आसिम कमाल जो पाकिस्तान की जानिब से 12 टेस्ट मैचेस खेले, 2003 से 2006 तक ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर सके। कई इन्होंने दौरे किए। इनसे हम पूछते हैं इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से, ख़ास तौर पर कल जो मैच खेला गया उसके हवाले से तो हमने आपको एक रिपोर्ट दिखा दी, लेकिन आज जो मैच खेला जा रहा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें ग्रुप ए के इस मैच में एडबास्टन बर्मिंघम में मद्दे मुकाबिल होंगी, तो उस हवाले से हम आसिम कमाल से बात करते हैं। आसिम, कैसे देखते हैं इस टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, दुनिया की सफ़े अव्वल की 8 टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की राइवलरी बड़ी ज़्यादा है और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त वनडे इंटरनेशनल मैचों की आलमी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है, जबकि न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर है। आप इन दोनों के मुकाबले को कैसे देखते हैं? इकबाल भाई, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच का वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि किस तरीके से शायकीन इसको देखते हैं, इसी तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का है, तो बिल्कुल ऐसी कांटे का मुकाबला होता है इनका। और दोनों टीमें जो है वो बहुत मतलब पूल में अपने जो है बहुत तगड़ी हैं और इनके जो रैंकिंग है वो भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सेकंड और न्यूजीलैंड फोर्थ। वो बहुत कांटे का मुकाबला मैं देख रहा हूँ और कोई पता नहीं कि ये आप किसी के बारे में नहीं कह सकते कि कोई टीम ज़्यादा फेवरेट है। दोनों के 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि दोनों ही इन कंडीशंस के जो है ना बड़े सूटेबल हैं टीम में। लेकिन अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया का मैच जो था प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान के खिलाफ वॉश आउट हो गया। न्यूजीलैंड की टीम तो प्रैक्टिस मैच खेल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस अंदाज से स्टीव स्मिथ की कप्तानी में कामयाबी की राहों की तरफ गामजन है। 2015 के वर्ल्ड कप का फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था और ऑस्ट्रेलिया फतह से हमकिनार हुई थी। आप कैसे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला न्यूजीलैंड? क्या 2 साल के अरसे के बाद न्यूजीलैंड की टीम बेहतर हुई है या नहीं? न्यूजीलैंड की ने तो बहुत इम्प्रूव की है अपनी क्रिकेट भी, प्लस उनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है जो हमेशा से उनकी एक अच्छी वो रही है मैच जितवाने के लिए। तो उसके अलावा उनके जो टॉप के बैट्समैन जो हैं शुरू के 4-5 जो हैं ये बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मैं समझता हूँ कि आएगा, मुयस्सर होगा हमें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी एक तगड़ी ओपोनेंट है
लेकिन जो कंडीशंस हैं वो दोनों को सूट करती हैं। इंग्लैंड की जो है वो तकरीबन जो है जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं और हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक है, ट्रेंट बोल्ट जो उनके तेज़ तरीन बॉलर हैं, उन पर उनकी बॉलिंग लाइनअप मुश्तमिल है। एडम मिल वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। उसके अलावा टिम साउदी वो इन कंडीशन में जहाँ गेंद सीम और स्विंग होता है वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मिचेल कलिगन जो है वो मुश्किल डाल सकते हैं। ये तो हो गए उनके बॉलर्स, और फिर फास्ट बॉलर्स, और बॉलिंग में फिर स्पिन में जितिन पटेल हैं उनकी जानिब से। समझते हैं कि ये बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बैटिंग लाइनअप को परेशान कर सकते हैं। बिल्कुल परेशान करने की सलाहियत रखते हैं, और जैसा कि आपने देखा कि वो बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं केन विलियमसन की कप्तानी में, क्योंकि वो बहुत अच्छा फ्रंट से लीड कर रहा है इनको, और काफ़ी मैचेस इसने इस तरह के सनसनीखेज जो हैं वो जितवाए हैं। और उनकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके जितने सीनियर्स प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि उनके लिए, उनकी टीम के लिए बड़ा अच्छा है कि साइड वो है निशान कि जो उनकी टीम को ऊपर लेके जा सके। केन विलियमसन की बात की, वो तो मेन बैट्समैन है न्यूजीलैंड के। उनके अलावा मार्टिन गप्टिल वो बड़े जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं। रॉस टेलर साबिक कप्तान बड़े तजुर्बाकार हैं। रॉड लैथम है, नील ब्रूम है। उनकी बैटिंग को देखें, लोग कहते हैं उनकी बैटिंग सिर्फ ये 3-4 प्लेयर्स हैं, जैसे टेलर, विलियमसन और उसके अलावा जो तीसरा मैंने नाम लिया उनके गिर्द घूम रही है। कोई इतनी रॉस टेलर, कोई इतनी ज़्यादा उनकी बैटिंग तजुर्बाकार नज़र नहीं आ रही। इकबाल भाई, ये टीम हमेशा से कॉम्बिनेशन पे खेली है हमेशा। इनके शुरू हमेशा 3 से 4 प्लेयर ऐसे होते हैं जो बहुत ही मैच्योर होते हैं, लेकिन ये कि अपने इनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बना हुआ होता है कि इनको एक चीज़ पता है, एक प्लान सेट के तहत आते हैं और उसी उसमें परफॉर्म करते हैं। जो उनको होमवर्क दिया जाता है वो उसी को आके इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये उनका प्लस पॉइंट है। हाँ, लूक राउची जो उनके विकेट कीपर हैं, लूक रॉन्की, वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, बड़ी जारहाना अंदाज से खेलते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया में थे, फिर न्यूजीलैंड आ गए, वो उनको मिडिल में रखा गया है। वो हार्ड हिटर के तौर पर मशहूर है। फिर कोरे एंडरसन वो जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं। आप समझते हैं कि ये सपोर्ट दे पाएंगे मिडिल ऑर्डर में नील ब्रूम, लूक रॉन्की और उसके अलावा कोरी एंडरसन? डेफिनेटली, क्योंकि देखें आप थ्रू आउट ये पिछले कई मेखल कोई साल सवा साल से ये टीम के साथ मुसलसल हैं, और यही टीम जो है वो परफॉर्म कर रही है। इनमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुई हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन एक बड़ा अच्छा बना हुआ है जो है इनके लिए आगे टीम के लिए बड़ा हेल्पफुल है। और जो इनको ये इन्होंने प्रूव भी किया पिछली परफॉर्मेंसेज में अपने, तो ये जो है टफ टाइम देंगे ऑस्ट्रेलिया को। अगर स्पिनर्स पर हम बात करें, मिचेल सेंटनर जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बड़ा तजुर्बा हासिल करते जा रहे हैं। फिर जितिन पटेल उनके ऑफ स्पिनर हैं। स्पिनर्स इस तरह की पिचेस पर ख़ासतौर पे जहाँ ये मैच हो रहा है एजबैस्टन बर्मिंघम में, वहाँ इतने कारआमद साबित हो सकेंगे? ये बस एक टारगेट को जो है मतलब एक नॉर्मल उस पर सेटअप पे लेके चलेंगे कि थोड़ी सी सपोर्ट फास्ट बॉलर्स को मिल जाएगी कि ओवर्स थोड़े डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कोई ऐसा वो नहीं है कि इनकी सबसे अच्छी चीज़ जो है सेंटनर वगैरह की जो है कि ये एक आधा विकेट लेके दे देते हैं, जो बड़ी हेल्पफुल होती है उस मौके पे जब ये कि 4-5 ओवर के लिए आएँ और 1-2 विकेटें मिल जाएँ, तो ये इनके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है न्यूजीलैंड के लिए। तो आप समझते हैं कि सारा ज़्यादातर इन्हिसार न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अपने फास्ट बॉलर्स पर रखेगी, जो कि जिसको लीड करेंगे ट्रेंट बोल्ट तेज़ तरीन बॉलर हैं। फिर टिम साउदी जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि फास्ट बॉलिंग पे ज़्यादा न्यूजीलैंड बिल्कुल फास्ट बॉलिंग पे ज़्यादा रिलाई करेगी, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं और इन कंडीशन से बड़ा मतलब बाखूबी वाकिफ भी हैं। मिचेल मैककलिगन जो उनके फास्ट बॉलर हैं, और एडम मिल्न की मैंने आपको बात की, तो एक कॉम्बिनेशन का ऐसा लगता है आसिम के एक बैलेंस मुतवाज़िन कॉम्बिनेशन लगता है। बिल्कुल, और इनके जो कोच जो हैं इनके जो बॉलिंग कोच जो हैं, नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त, जो इनके फास्ट बॉलर जो थे शेन बॉन्ड। बहुत अच्छा आपने वो याद दिलाया। तो शेन बॉन्ड जो है उन्होंने बड़ी अच्छी मतलब इनकी जो एक समझ ले टोन सेट कर दी है फास्ट बॉलिंग की, जो कि इनके लिए बड़ी कारआमद साबित हो रही है लास्ट 2 और 3 ईयर्स से। लेकिन इंग्लैंड बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश ग्राउंड पर इंग्लिश कंडीशंस में एडवांटेज किसको देखते हैं आप, किसके पास? मैं समझता हूँ इंग्लैंड को एडवांटेज होगा। नहीं, ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला न्यूजीलैंड इंग्लिश कंडीशन में, यहाँ एडवांटेज आप किसको देखते हैं? इकबाल भी मैंने कहा ना, जैसे कोई अगर थोड़ा बहुत भी एज होगा तो वो जो है वो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को जाना चाहिए। हाँ, कि थोड़ा बहुत एज होगा, क्योंकि इनकी भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है स्टीव स्मिथ से लेके। उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आप देखें वर्ल्ड कप 2015 में न्यूजीलैंड की टीम अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने खेलती रही बड़ी ज़बरदस्ती, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में आई तो उस तरह की
कारकर्दगी पेश नहीं कर सकी जिसकी तवक्को की जैसे जाए। होता है इकबाल भाई, जैसे बड़े मैच का एक प्रेशर होता है, तो अक्सर ये देखा गया कि न्यूजीलैंड की टीम अक्सर कितने वर्ल्ड कप्स के भी सेमीफाइनल्स में भी आई है तो वो आके एकदम कोलैप्स कर जाती है, तो वो चीज़ इनको थोड़ी सी जो लैक करती है न्यूजीलैंड को, जो कि जिसका एज जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जाएगा। तजुर्बे का फ़ायदा किसको होगा आपकी? मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया को जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का तजुर्बे का। और जो एडबास्टन बर्मिंघम, वहाँ कंडीशंस ऐसी हैं, जिस तरह एक मैच पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच बारिश की नज़र हो गया, क्लाउडी वेदर, अक्सर बादल छाए रहते हैं, जून का महीना है, तो इन कंडीशंस में न्यूजीलैंड के बॉलर्स आया इन कंडीशंस का फ़ायदा उठाने में कामयाब? डेफिनेटली अगर ये इस तरह की फोरकास्ट हुई जिस तरह के आपने बताया, तो इस तरह तो ये काफ़ी ट्रबल डालेंगे, लेकिन ये कि बहुत कांटे का मैच होगा, किसी का आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि 50-60 जो मेरी अपनी मैंने अपने वो सजेस्ट की है कि ये रिज़ल्ट हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत एज ऑस्ट्रेलिया को हासिल होगा। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल से। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का बड़ा अहम मैच, दूसरा मैच है जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान एडबास्टन बर्मिंघम में खेला जा रहा है। इस मैच के हवाले से हम आसिम कमाल से बात कर रहे हैं, एक टेस्ट क्रिकेटर को भी ऑनलाइन लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से सख्त मुकाबले हैं, न्यूजीलैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी चुकी है, बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। क्रिकेट का मेला ये मुसलसल दूसरा मौका है कि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी का इंग्लैंड को एजाज़ हासिल हो रहा है। 2013 में भी इंग्लैंड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की और अब भी कर रही, जबकि इससे पहले मुझे अच्छी तरह से याद है 2004 में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया था, उस टूर्नामेंट की मेज़बानी भी इंग्लैंड ने की। और फिर वर्ल्ड कप तो आपको पता है कि 1999 का वर्ल्ड कप हो, 1999 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी इंग्लैंड ने की और 2019 का जो वर्ल्ड कप अब से 2 साल बाद खेला जाने वाला है, उसकी मेज़बानी का एजाज़ भी इंग्लैंड को हासिल हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि इंग्लैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, काउंटीज़ का निज़ाम बहुत अच्छा है, मैदान बहुत अच्छे हैं। आप देखेंगे लंदन में ही 2 क्रिकेट ग्राउंड हैं, ओवल लंदन का और लॉर्ड्स का जो तारीखी क्रिकेट ग्राउंड है। उसके अलावा एडबास्टन बर्मिंघम में इस टूर्नामेंट के मैचेस खेले जा रहे हैं और सोफाया गार्डन में इसके जो कार्डिफ है जहाँ पर, वहाँ पर भी इसके मैचेस खेले जा रहे हैं। साउथहैम्पटन में जो है वो बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और भी दीगर ग्राउंड जो इंग्लैंड के हैं, हेडिंगले, लीड्स के ग्राउंड में बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं। तो इंग्लैंड में फैसिलिटीज़ तो बहुत ज़बरदस्त है। ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम में फैसिलिटीज़ हैं। तो इंग्लैंड में फैसिलिटीज़ इतनी है कि जिसकी वजह से जितने बड़े इवेंट्स होते हैं, आईसीसी की ये कोशिश होती है कि इन इवेंट्स को रखा जाए। और मौसम भी इस वक्त जून के महीने में इंग्लैंड में बड़ा ज़बरदस्त है। हम आसिम कमाल से बात कर रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के हवाले से। केन विलियमसन की कप्तानी में कैसे देखते हैं? उनके जो थे ब्रेंडन मैकेलम भी रिटायर हो गए और वहाँ पर तो पीक पे खिलाड़ी रिटायर होता है, हालांकि मैकेलम अभी दुनिया की लीग्स खेल रहे हैं। तो केन विलियमसन ने जिस तरह से टेक ओवर किया है एज अ कैप्टन, ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो रन्स भी स्कोर कर रहे हैं, टीम को भी लेकर चल रहे हैं। आप उनकी कप्तानी को कैसे देखते हैं? इसका ज़्यादातर सेहरा जो है ना वो मैकेलम को मैं देता हूँ, क्योंकि उसने जिस तरह से टीम टुगेदर की है और जिस तरीके से वो केन विलियमसन को ऊपर लेकर आए, एक सीनियर के होते हुए एक जूनियर को इतना ज़्यादा। और रॉस टेलर जो कप्तानी कर चुके हैं इस टीम में मौजूद है। बिल्कुल। तो आप ये कहते हैं ना, एक आई होती है प्लेयर को परखने की कि किस तरीके का प्लेयर है, एज ए कैप्टन कैसा होगा। तो ये ब्रेंडन मैककॉलम की जो है न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी वो खेल सकते थे बिल्कुल, और उनकी अचीवमेंट है कि उन्होंने एक अपने पीक टाइम पे आके अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की और केन विलियमसन को ऊपर लेकर आए, और जिसका उन्होंने आपने देखा कि रिजल्ट इतना अच्छा कि उन्होंने ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ टीम छोड़ी है, इतनी टुगेदर टीम छोड़ी है कि केन विलियमसन को मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी पेश आई होगी टीम को दोबारा से एक टुगेदर करने की। अगर न्यूजीलैंड की इनिंग्स होती है तो उसमें गप्टिल का रोल क्या होगा? रॉड लैथम जो है वो लगता ये है कि वो इनिंग्स ओपन करेंगे उनके साथ। केन विलियमसन हमेशा वन डाउन पोजीशन पर आते हैं। गप्टिल का रोल कैसे देखते हैं विद इन द सर्किल, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं? ये न्यूजीलैंड की बैटिंग की बैकबोन मैं इनको कहूँगा, क्योंकि ये ऐसे हैं कि पूरी बारी लेते हैं और एंड तक जो है वो टीम को लेके जाते हैं। बैटिंग अगर इनकी वो होती है तो बिल्कुल ये नहीं करते कि वो
अर्ली ऑन ही मार मूर के आउट हो जाएं, ये फिनिश करते हैं और ये फिनिशर बहुत अच्छे हैं, केन विलियमसन और गप्टिल, तो ये दोनों बैकबोन है इनकी न्यूजीलैंड की बैटिंग। और अगर बाकी देखें आप, रॉस टेलर का तजुर्बा इतना ज़बरदस्त। रॉस टेलर ने, सबको याद है 2011 के वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कोलंबो में जिस तरह पाकिस्तान की धुनाई की थी, कामरान अकमल से कैच ड्रॉप हो गया था और फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी। तो इनकी बैटिंग, जिस तरह हमने पहले भी पिछले चंक में कहा कि 3 बैट्समैनों के गिर्द रिवॉल्व कर रही, केन विलियमसन, मार्टिन गप्टिल और रॉस टेलर, बाकी यंगस्टर्स हैं। कोरी एंडरसन के जो जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं, वो हमेशा छक्कों और चौकों की ट्राई करते हैं, उनका मिडिल ऑर्डर में रोल आप कैसे देखते हैं? कोरी एंडरसन का यही है कि जब तक उनको बेस उनको अच्छी मिलती है तो उनके लिए इजी हो जाता है नीचे बैटिंग करना, तो यही इनकी टीम की खासियत है कि वो 3 जो बैट्समैन हैं वो इतने ज़्यादा मैच्योर हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, और यही सब प्लस पॉइंट है जो कोरी एंडरसन को जो है वो नीचे मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। हमारी आसिम कमाल से तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच जलालुद्दीन ने। अस्सलाम वालेकुम जलालुद्दीन साहब। वालेकुम सलाम। जलालुद्दीन साहब, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। दूसरा मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाने वाला है, उस मैच के हवाले से बात कर रहे हैं। हम आपका इनपुट लेना चाहेंगे कि आप दोनों टीमों का अगर हम मवाजना करें, आप किसको मजबूत टीम के तौर पर देखते हैं? वनडे क्रिकेट है, T20 में तो चल जाते हैं, लेकिन वनडे में आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, टीमें तो जो भी इस वक्त हैं बराबर की हैं, और अपॉर्चुनिटीज की बात होगी जो अवेल करेंगी छोटी छोटी चीज़ों से, उससे टीम जीतेगी। क्योंकि अगर आप प्लेयर टू प्लेयर जाएंगे तो तकरीबन टॉप टीमें सारी खेल रही हैं, मगर जो उस मैच के डे पे एक अच्छा रन आउट, एक अच्छी बैटिंग, एक अच्छे कैच से जो है ना वो मैचेस चेंज होंगे। तो टीमें तो बैलेंस है, मगर थोड़ा सा एज मैं न्यूजीलैंड को दूंगा कि उन्होंने जो अब वे ऑफ क्रिकेट खेलनी शुरू की है, जो उनका नया स्टाइल, जो मॉडर्न क्रिकेट इसे कहते हैं, उसमें उन्होंने काफी इम्प्रूव किया, और उनकी जो स्किल लेवल है वो इवन ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा अच्छा है। तो मैं इस वक्त एज अगर दूंगा इस पर्टिकुलर मैच की जो आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा न्यूजीलैंड को ज्यादा दूंगा। लेकिन जलालुद्दीन साहब, अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप के ऊपर हम नजर डालें तो केन विलियमसन, रॉस टेलर और मार्टिन गप्टिल, ये 3 तजुर्बाकार बैट्समैन हैं। कोरी एंडरसन चलाते हैं, उनकी लग गई तो कामयाब है। बैटिंग आपको थोड़ी सी कमजोर नजर आती है न्यूजीलैंड की? आप समझते हैं कि बैटिंग सही है? लूक रॉकी उनके जो विकेट कीपर हैं वो आएंगे नीचे, तो बैटिंग को आप कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड की? देखिए, अगर उस तरह से देखें जैसे आप कह रहे हैं, तो वो तो फिर ठीक है, 3-4 बैट्समैन है, मगर जो ये डिपेंडेबल बैट्समैन है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम डिलीवर करते हैं। तो ये वो टाइप के प्लेयर हैं जो अगर एक दफा जब परफॉर्म करते हैं तो फिर टीम के लिए एक अच्छा करके जाते हैं। तो इनसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, अगर न्यूजीलैंड के हवाले से आप बात करें, कि ये करेंगे कुछ ना कुछ। मतलब ऐसा नहीं है इनका, जो जिसे हम कंसिस्टेंसी वाली बात करते हैं तो वो इनमें है, डिलीवर करते हैं। तो अगर 1 या 2 बैट्समैन भी अच्छा करते हैं तो टीम तो ठीक हो जाती है, टीम की परफॉर्मेंस ठीक हो जाती है। इनकी अगर बॉलिंग देखें, इनकी जलाल अगर बॉलिंग देखें, आप खुद भी बॉलर रहे हैं, इनकी बॉलिंग को ट्रेंट बोल्ट लीड कर रहे हैं, उसके अलावा एडम मिल्न जिस तरह की बॉलिंग करते हैं, तो आप इनकी बॉलिंग को कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड की? एक कंडीशन जो इंग्लैंड की है उसमें तो बॉलिंग इफेक्टिव होगी। बोल्ट वगैरह अपनी जगह बहुत सीनियर भी हो गए, और बेस भी है, और फिर कंडीशन यूटिलाइज करना है तो न्यूजीलैंड की भी मिलती जुलती है, ज्यादा बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। मगर यह है कि ये मैच कोई ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ न्यूजीलैंड ही जीतेगी, ये बड़ा क्लोज मैच होना चाहिए, और उसकी वजह यह है कि दोनों के पास हर चीज मौजूद है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पर नजर डालें तो आपको पता है कि स्टीव स्मिथ जिस तरह से वो बैटिंग फॉर्म में बड़े ज़बरदस्त हैं, और ऑस्ट्रेलिया की टीम में डेविड वार्नर जो जारहाना बैटिंग चाहे टेस्ट की हो वनडे की एक ही अंदाज से खेलते हैं। फिर आरून फिंच हैं जिन्होंने इंग्लैंड में बड़े रन स्कोर किए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बैटिंग को देखें आप, तो उसको आप किस निगाह से देखते हैं जलालुद्दीन साहब? मजबूत नजर आती है आपको ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, या रिवॉल्व करी है स्टीव स्मिथ के? इसमें स्मिथ तो खैर जाहिर है मेन रोल प्ले करेंगे, मगर आपको पता है कि बाकी बैट्समैन भी जो है वो सपोर्ट करते हैं, मगर फोकस जो है वो, या जो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी जिसे कहें, वो स्मिथ पे ही आती है, तो उसके गिर्द ही चीजें घूम रही हैं। और वो आपने खुद देखा है कि जब खेलते हैं तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलते हैं, ज्यादातर खेलते ही हैं। तो ओवरऑल दोनों टीमें बैलेंस है, और अब मैच डे पे होता है ना, असल चीज ये कि
किस तरह आप चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, मोमेंटम को कैसे शिफ्ट करते हैं। जलाल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे बैटिंग की तो आपने बात की, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें कि मिचेल जॉनसन नहीं है, मिचेल स्टार्क, जेम्स पैटिसन, जॉश हैजलवुड, ये ऐसे बॉलर्स हैं कि जो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं एजबेस्टन बर्मिंघम में ये मैच है, वहाँ की विकेट पर ये कीवी बैट्समैनों के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं? देखिए, एजबेस्टन में तो रन तो बनते हैं, बैटिंग के लिए अच्छी पिच होती है, मगर ये वो टॉप क्लास बॉलर है। ये सिर्फ कंडीशन वाले बॉलर नहीं, इन्हें कंडीशन मिलेगी तो सही, तो इनमें वो क्वालिटी है कि ये हर तरह की पिच पे कर सकते हैं। और जो बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, यही रिपीट कर रहा हूँ कि जो उस दिन चीजों को अच्छी तरह मैनेज कर लेगा और उसमें दोनों टीमों में वो सलाहियत है, तो ये मैच वहां से चेंज होगा, मोमेंटम वहां से चेंज होगा कि एक अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट, एक अच्छी बैटिंग, अच्छा ओवर, ये वो चीजें हैं जो किसी को ठीक हो जाती है। अदरवाइज टीमों में हम ये नहीं कह सकते कि ये टीम उनसे बहुत अच्छी है। सही, बराबर का मुकाबला आप कह रहे हैं कि मुकाबला मतलब टीम वाइज अगर देखें तो है और फिटनेस वाइज भी देखें तो अच्छा वाजे नजर आता है। अच्छा जलाल, थोड़ी पाकिस्तान की बात करते हैं। आप दुनिया के पहले बॉलर हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचों में हैट्रिक बनाई। पाकिस्तान का मुकाबला भारत, उस मैच को जलालुद्दीन किस निगाह से देखता है? आप भी भारत के खिलाफ खेले, मुझे याद है 1982 में जब इमरान खान ने तबाहकुन बॉलिंग की थी, उस वक्त आप पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे। पाकिस्तान वर्सेज इंडिया आप कैसे देखते हैं? हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी ओपिनियन चेंज करूंगा। आपकी आवाज जरा थोड़ी कम आ रही जलाल, जरा जी। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी ओपिनियन चेंज करूंगा। जो मैं अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहा था, इंडिया पाकिस्तान में वो सिलसिला नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, हमारे पास वो क्वालिटी प्लेयर नहीं है जो मुश्किल वक्त में या मुश्किल कंडीशन में परफॉर्म कर सके। एज कम्पेयर टू इंडिया, उनके पास ऐसी बैटिंग भी है जो हर तरह की कंडीशन और अच्छी टॉप बॉलिंग को खेलने की सलाहियत रखती है। तो यहाँ पे मैं अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो भी इंडिया को फेवर जाता है, और अगर खाली प्लेयर टू प्लेयर भी जाए तो हमें इंडिया बेहतर नजर आ रही है। तो अब अगर पाकिस्तान ने ये मैच जीतना है तो कुछ एक जिसे कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज करनी है, कोई बॉलर अच्छा स्पायर कर दे, 4 आउट कर दे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर दे, जैसे एक जमाने में रज़ाक कर दिया करते थे। इस बेस पे हम जीत सकते हैं। अगर हम नॉर्मल मैच हमें जीतना इंडिया से मुश्किल होगा क्योंकि वो उनको एज है हम पे हर चीज। फेवरेट आपकी नजर में? बॉलिंग हम कह सकते हैं, बॉलिंग थोड़ा सा हमारी कंपैरेटिवली पेस बॉलिंग से बेहतर है। अच्छा, लेकिन जिस तरह जलाल उनकी बॉलिंग इंप्रूव हुई, आप देखें ना, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है भारत की। उमेश यादव, बुमराह और शामी लेटली बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए। एक थोड़ा सा मैंने देखा उनको जो डिसएडवांटेज रहता है एक दफा किसी और टूर्नामेंट में, ऐसी बात है जब वो इनका IPL अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, तो जब आते हैं तो थोड़ा सा वो एक जो का IPL या ग्लैमर उससे निकल नहीं पाते, तो अक्सर यहाँ आके परफॉर्म नहीं कर पाते। सही, एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज उनको हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट खेला उन्होंने इंडिया में, और उसके बाद एकदम आना, तो वो जो एक मोटिवेशन है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैक ऑफ माइंड में उसको पूरी तरह नहीं हो पाता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जलालुद्दीन पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर हमसे बात कर रहे थे। हम ब्रेक ले रहे हैं, आसिम कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जलालुद्दीन ने जिस तरह से मवाजना किया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच का, और फिर पाकिस्तान भारत के हवाले से बात की, आसिम कमाल से मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन आसिम कमाल, और ब्रेक पर जाने से कबल हमने जलालुद्दीन जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर हैं उनसे बात की। आसिम, जिस तरह से जलालुद्दीन कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच में आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी टीम फेवरेट है, वो कहते हैं मुकाबला बराबर का होगा, तो आप उनकी बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत है। उनके मुकाबला तो बराबर का होना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एज ऑस्ट्रेलिया को हासिल है, क्योंकि इनकी बैटिंग में डेप्थ भी ज़्यादा, ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं, और जो बॉलर हैं वो भी मैच्योर हैं, और हर कंडीशंस में जो है अपने आप को अप्लाई करने की सलाहियत रखते हैं। इवन कि जैसी कंडीशंस हैं, अगर अर्ली ऑन कहा ना, जैसे उन्होंने जलाल भाई ने भी बात की कि जो
अपने जो भी इनको मौके मिलेंगे उनसे अच्छा फ़ायदा उठा लेगा। एक अच्छा कैच, एक इम्पोर्टेंट विकेट, तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली प्लस पॉइंट हो जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कंपैरेटिवली जो है ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा बहुत एज हासिल होगा, क्योंकि उनकी बैटिंग डेप्थ भी अच्छी है, फिर वो उन कंडीशंस को भी बहुत अच्छा यूज़ करना चाहते हैं। डेविड वार्नर का रोल कैसे देखते हैं आप? मैं इससे पहले आपसे बात करूंगा, हमने डेविड वार्नर की बात की तो 1997 में पाकिस्तान के एक ऐसे बैट्समैन आए जिन्होंने अपने डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन फिर वो ज़्यादा अरसे क्रिकेट नहीं खेले। पाकिस्तान के उन चंद खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने लेफ्ट हैंडेड ओपनर थे, जिन्होंने अपने डेब्यू पे, टेस्ट डेब्यू पे रावलपिंडी में 1997 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी बनाई। अली नकवी जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रह चुके हैं, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ आसिम कमाल बैठे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से। ज़रा मैं आपका इनपुट जानना चाहूँगा, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में किसे फेवरेट देखते हैं? एजबैस्टन बर्मिंघम में ये मैच है, ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है, न्यूजीलैंड की टीम चौथे नंबर पर है, लेकिन केन विलियमसन की कप्तानी में वो बहुत तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। आप कैसे देखते हैं इस मैच को अली? इकबाल भाई देखें, न्यूजीलैंड की हमेशा से दे यूज्ड टू बी डार्क हॉर्सेस, यू नो, वो जब भी बड़े इवेंट में खेलने आते हैं, दो के वो इतनी ऑन पेपर या फॉर्मेशन जो इतनी बड़ी टीम नहीं होती है, लेकिन बहरहाल वो अच्छी एक परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन अभी मैं समझता हूँ थोड़ा जो मुझे ऑस्ट्रेलिया को इसलिए फेवरेट कहना पड़ रहा है कि न्यूजीलैंड के स्पेशली दे हैड प्लेड जो प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, उसके अलावा ओवरऑल थोड़ी सी उनका जो बैटिंग स्ट्रेंथ तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो उनकी फास्ट बॉलिंग है या स्पिन बॉलिंग, आई थिंक वो थोड़ी क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया के। उनकी जितने भी फॉर्मेशन है, खासतौर पर उनकी बैटिंग और फास्ट बॉलिंग, आई थिंक के दो नए के साथ आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स होना जो है वो स्पीडी फास्ट बॉलर लाइक जैसे न्यूजीलैंड के साउदी वगैरह हैं, दे आर मोर ऑफ मीडियम फास्ट ना, तो आई थिंक वो थोड़ा सा एज जरूर मैं समझता हूँ कि इकबाल भाई ऑस्ट्रेलिया को जाता है। लेकिन अली न्यूजीलैंड की टीम में भी तो ट्रेंट बोल्ट हैं कि जो जो जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत तेज बॉलर हैं। आप समझते हैं ट्रेंट बोल्ट डेविड वार्नर वगैरह के लिए, स्टीव स्मिथ वगैरह के लिए मुश्किलात पैदा कर सकेंगे ग्लेन मैक्सवेल के लिए? इकबाल भाई देखें, ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन जो है हमेशा एंजॉय करते हैं अच्छी पेस, अच्छे बाउंस को खेलने में। उनकी नेचर ऑफ जो बैटिंग है, खासतौर पे आपने देखा होगा शॉट ज्यादा खेलते हैं, चाहे कट शॉट हो या यू नो फुल शॉट्स हो। तो आई थिंक मैं नहीं समझता कि वो दोनों प्लेयर्स को एज सच कोई इस तरह का थ्रेट होगा। ऑब्वियसली क्योंकि वार्नर जो है थ्रू आउट अटैकिंग प्लेयर हैं, वो कोई सर्वाइवल में नहीं जाते हैं, वो काउंटर अटैक करते हैं। तो अगर थोड़ी सी कंडीशन मिल गई अच्छी है ऑस्ट्रेलिया को, तो आई थिंक वो बहुत एज होगा। अगर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि सॉफ्ट पिच या घास वाला पिच अगर जरा सा हुआ तो नेचुरली साउदी भी है, बोल्ट भी है, फिर ये बॉलर जरूर कम इन टू प्ले आएंगे। लेकिन ओवरऑल ऑब्वियसली इट्स अ लोकल डार्बी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, यू नो, तो वो जरूर एक वो भी बियॉन्ड क्रिकेट एक मैच होता है, जिस तरह एशेज ले लें या स्पेशली पाकिस्तान इंडिया का, तो थोड़ा वो भी उस तरफ भी इनका जो है वो जरूर माउंट करता है। लेकिन आई स्टिल बिलीव इकबाल भाई के ऑस्ट्रेलिया का जो मेथड है और जिस तरह उनके प्लेयर्स अभी आईपीएल या दूसरी लीग्स में या क्रिकेट में फॉर्म में थे, तो वो थोड़ा सा जरूर उनको एज जो है वो। अली अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पर नजर डालें, मिचेल जॉनसन तो नहीं है, लेकिन मिचेल स्टार्क, उसके अलावा जॉश हेजलवुड और जेम्स पैटिंसन बड़े तेज हैं, उसके अलावा उनके ऑलराउंडर हैं मोजे हेनरिक। तो ऑस्ट्रेलिया फिर जो उनके फिर एडम जिम्पा उनके लेग स्पिनर हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया की आप बॉलिंग को समझते हैं ना कि आपने पहले भी कहा कि एज ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग के शोबे में हासिल होगी न्यूजीलैंड पर? आई थिंक बिल्कुल इकबाल भाई, स्पेशली एज फार एज फास्ट बॉलिंग इज कंसर्न के वहाँ पे जरूर मैं समझता हूँ स्टार्क देखें वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज ही इज क्विक, ही नोज हाउ टू गेट विकेट, अच्छी आते साथ ही स्ट्राइक करते हैं, विकेट लेने की कोशिश करते हैं। आई थिंक वो एक डिफरेंस, बल्कि ओवरऑल भी मैं टीमों में देखता हूँ कि स्टार्क का ये डिफरेंस जरूर है कि वो एक ऐसे थ्रेटनिंग बॉलर हैं जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन किसी भी टीम के आएंगे वो जरूर उनको काफी सोच के खेलेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अली नकवी पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर, साबिक जूनियर सिलेक्टर, हमसे बात कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो आज मैच खेला जा रहा है उसके हवाले से दोनों टीमों का मवाजना कर रहे थे। आसिम कमाल पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आसिम कमाल से मजीद बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या एजबैस्टन बर्मिंघम की पिच पर स्पिनर कोई रोल प्ले कर पाएंगे या नहीं। एक ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे।
आसिम कमाल पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके साथ आपको एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग खुश आमदीद कहता है। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर अली नकवी से। आसिम, स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं, ग्लेन मैक्सवेल को तो वो अब बहुत कम बॉलिंग कराते हैं, उनको तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बना दिया ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन एडम ज़ेम्पा है उनके पास। ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स को अगर मैं आपसे पूछूं, क्रिस लॉयन है उनके ऑफ स्पिनर, इनको कैसे देखते हैं आप? बस ये मैं समझता हूँ कि ये एक एवरेज मेंटेन करने के लिए या इसमें तो उनको उस पर लेकर आएंगे। क्रिस लॉयन की मैं वजाहत करूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो इनको उसमें लेकर आएंगे कि एक आधा विकेट इनको वहाँ से मिल जाए, उसके बाद वो दोबारा से फिर स्ट्राइक अपने बॉलर को आजमाएंगे। और ये मतलब एक अच्छा साइन है कि इनके ये स्पिनर्स भी जो है इनको विकेट लेके दे देते हैं एक ऐसे मौके पे जिस वक्त इनको विकेट की ज़रूरत होती है। एडम ज़ेम्पा 25 साल राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, वो खेलते रहे। आप समझते हैं लेग स्पिनर मौजूदा दौर की क्रिकेट में, जिस तरह यासिर शाह की मिसाल हमारे सामने है कि वो इतने मुतासिर कुन साबित नहीं हुए एज अ लेग स्पिनर वनडे क्रिकेट में, इसी तरीके से दानिश कनेरिया की मिसाल आपके साथ खेलें, वो भी लेग स्पिनर के तौर पर वनडे क्रिकेट में इतने मौसर साबित नहीं हुए। समझते हैं एडम ज़ेम्पा में इतनी क्वालिटी है कि वो कीवी बैट्समैनों के सामने रन्स का जो सैलाब होगा उसके आगे बंद बांध सकें? लेग स्पिनर की एक क्वालिटी ये होती है कि जब गेंद उसका लाइन पे गिरने लगता है तो बहुत ही अच्छी मतलब ये कि साबित होते हैं बैट। और अगर शुरू में मार लग जाए तो अगर लाइन बिगड़ जाती है तो मोस्टली हमने देखा है कि 3 गेंदें अच्छी करते हैं तो एक आधा फुल टॉस लेग स्पिनर ज़्यादा कर देता है या शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद कर देता है। तो ये इनकी प्लानिंग का एक हिस्सा है, स्ट्रेटजी है कि एक अच्छे मौके पे किस तरह, क्योंकि इनके स्मिथ जो हैं वो भी एज एन लेग स्पिनर आए थे, लेकिन उसके बाद बहुत कम करते हैं। लेकिन ये कि फिर भी शेन वॉर्न और इनसे फिर भी काफ़ी हेल्प लेके इनको एक समझ लें एक तरीके से कंप्लीट होमवर्क के साथ इनको ग्राउंड में उतारेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो वो मतलब शो ऑफ करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के ऊपर नज़र डालें, मिचेल सेंटनर, मैंने आपसे बात की, लेफ्ट आर्म स्पिनर काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, वो मुश्किल डाल सकते हैं क्योंकि वो तेज़ गेंद करते हैं, फ्लाइट कम देते हैं, रन्स रोकने की कोशिश करते हैं। मैं उनको एज ए विकेट टेकर तो नहीं देखता हूँ, लेकिन ये कि बस एक एवरेज मेंटेन करके रखते हैं, ज़्यादा मतलब हिट आउट उनको नहीं लगती है, बस एक सिंगल डबल के तौर पे मतलब इतना हो कि बस ओवर मेंटेन हो और जिस वक्त उनकी जो यूटिलिटीज़ हैं वो उनको पूरा करके टीम के लिए फ़ायदा हो। आखिरी सवाल, आप अभी भी समझते हैं ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है आज के? डेफिनेटली मैंने तो आपको पहले भी कहा प्रोग्राम में शुरू से भी कि आप ऑस्ट्रेलिया जो है कोई एज हासिल होगा। आसिम कमाल पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन कहते हैं कि आज के मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ, हालांकि राइवलरी इनकी भारत और पाकिस्तान जैसी है, ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ बरतरी हासिल होगी। देखते हैं कि ग्रुप ए का ये मैच एजबैस्टन बर्मिंघम में कौन सी टीम जीतती है। लेकिन ये बात तो तय है कि आइंदा आने वाले मैचेस बड़े दिलचस्प सनसनीखेज साबित होंगे इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी में। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।